हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं हूँ आपका दोस्त मानस और आपका स्वागत करता हूँ जे ट्यूटोरियल्स में। तो कविता सीरीज हमारी स्टार्ट है। ऑलरेडी हमारे 2 पोएम कवर कर चुका हूँ, बराबर। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो कि है पोएम नंबर अपनी 4th वाली उजाड़ उगड़े माल रानी, बराबर। अपने संतवाणी की एक पोएम स्किप है, वो लास्ट में लेने वाला हूँ, बराबर। तो ये पोएम किसने लिखी है, कवियत्री कौन है, ललिता गादगे, बराबर। इन्होंने ये पोएम में क्या बताया, देखो सिंपल सा ओवरव्यू देता हूँ। इन्होंने ये पोएम में बताया कि वसंत ऋतु जब आता है तो निसर्ग में क्या क्या बदलाव होते हैं, निसर्ग कैसे सजता है, वो कैसे झूलता है और पेड़ पत्ते आते हैं, सब कैसे खुशी निसर्ग में फैलती है, वो उन्होंने सिर्फ यहाँ पे बताया, बराबर। तो बहुत ही सिंपल पोएम है, बहुत ही उसका मीनिंग भी ईजी है। आपको मीनिंग बताने वाला हूँ कैसे, और आपको मीनिंग बताने के बाद आपको कौन से भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बराबर। तो चलो पोएम की ओर बढ़ते हैं। पोएम है अपनी उजाड़ उगड़े माळ माळ रानी की, बराबर। तो फर्स्ट कडवा क्या है इसमें, देखो। स्वागत करना वसंत ऋतूचे, रंग उधळले दिशा दिशांना, बेरड कोळत इथली सृष्टी, घेऊन आली ती नजराना। क्या बोला है कवि ने कि स्वागत करना वसंत ऋतुजे, मतलब क्या, इसमें फर्स्ट लाइन से ही आपको समझता है कि कौन स्वागत कर रहा है, इसका स्वागत कर रहा है निसर्ग। निसर्ग स्वागत किसका कर रहा है, वसंत ऋतु का। क्यों कर रहा है, क्योंकि निसर्ग को क्या चाहिए, अभी एक अच्छा सा माहौल चाहिए, बराबर, अच्छा सा वातावरण चाहिए। तो इसके लिए, और ये अच्छा सा वातावरण कौन बनाता है, जब वसंत ऋतु आता है। वसंत ऋतु मतलब क्या आता है, जब बारिश आती है, बराबर। वसंत ऋतु में क्या आती है, बारिश आती है। तभी क्या होता है, तब निसर्ग उसका क्या करता है, स्वागत करता है। रंग उधळले दिशा दिशांना, निसर्ग कैसे स्वागत करता है उसका, हर जगह पे क्या फैलाता है, वो हर जगह पे रंग फैल के उसका स्वागत करता है, बराबर। उसके आगे क्या बोला है, बेरड कोरड इथली सृष्टि घेऊन आली ती नजराना। इसके पहले, वसंत ऋतु आने के पहले सृष्टि मतलब जो निसर्ग था वो कैसा था, बहुत ही सूखा सूखा था, कोरडा था, बराबर, सूखा सूखा था। लेकिन जब वसंत ऋतु आता है तो वो क्या लेके आता है, एक अच्छा सा नजराना लेके आता है। मतलब क्या, वसंत ऋतु जब आता है तो पेड़ को क्या आती है, पालवी आते हैं, पत्ते आते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, जो पेड़ आते हैं उसको क्या आते हैं, फ्रूट्स भी आते हैं, बराबर। निसर्ग कैसे एकदम सुंदर दिखाई देता है, बराबर। तो वही कवि ने बोला है कि जब वसंत ऋतु आता है तो उसके लिए निसर्ग रेडी होता है स्वागत के लिए। और कैसा स्वागत करता है उसका, हर जगह पे रंग फैलाकर, बराबर, विविध दिशांना रंग फैलून, बेरड कुलित। और उसके पहले सृष्टि कैसे थी, उसके पहले सृष्टि जो थी एकदम सूखी सूखी थी, बहुत ही कोरडा वातावरण था, बराबर, सूखा वातावरण था। लेकिन जब वसंत ऋतु आता है तो एक सुंदर नजराना लेके आता है, बराबर। तो ये फर्स्ट कड़वे में बताया। देखो फिर से एक बार बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, वसंत ऋतूचे स्वागत, क्या, वसंत ऋतूचे स्वागत करण्यासाठी काय, निसर्गाने सर्व दिशांना विविध रंगाची उधळण केली आहे। क्या, कवि क्या बोल रहे हैं कि वसंत आने के लिए निसर्ग क्या कर रहा है, सब जगह पे रंग फैला रहा है, बराबर, विविध दिशांना रंगाची उधळण करत आहे। जी सृष्टी आधी कोरडी दिसत होती, सृष्टी कैसे थी, कोरडी होती, वो वैसे दिख रही थी, सूखी सूखी दिख रही थी, तो आता क्या, सुंदर नजराना घेऊन आला है। तो वसंत ऋतु क्या लेके आया है, सुंदर नजराना लेके आया है, बराबर। फर्स्ट क्लियर है क्या, बहुत ही सिंपल है फर्स्ट। उसके बाद देखो आगे, देखो उसके बाद आगे क्या है कड़वा, सेकंड कड़वे की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्या है, देखो, गर्द पोपटी, क्या, गर्द पोपटी लेऊन वसने, मुरडत आली लिंबोणी। क्या, गर्द पोपटी, गर्द पोपटी मतलब क्या, गर्द पोपटी मतलब जो अपना हरा रंग होता है, बराबर, हरा रंग होता है, उसको ही गर्द पोपटी बोला गया है। इधर कवियत्री जो है उन्होंने यहाँ पे गर्द पोपटी का क्या मीनिंग लिया है, हरा रंग, बराबर। हरा रंग किसको आता है, हरा रंग किसको आता है, देखो आगे बोला है, मुरडत आली लिंबोनी, लिंबोनी, लिंबोनी मतलब क्या, जो नीम होता है, मतलब नींबू होता है, नींबू अपना, नींबू का पेड़, उसको क्या बोला है, लिंबोनी बोला है। क्या बोला है, लिंबोनी, बराबर। तो उसको क्या आता है, वो क्या करता है, वो जो पेड़ आते हैं उसको क्या, हरे हरे रंग के पत्ते आते हैं, उसको क्या, हरे हरे रंग के पत्ते आते हैं उसको, बराबर। लेऊन, देखो इधर लिखा है लेऊन, गर्द पोपटी लेऊन वसने। लेऊन मतलब क्या, लेऊन मतलब घालून, आणि वसने म्हणजे राहून। लेऊन मतलब क्या, क्या, गर्द पोपटी मतलब हिरवा रंग, आणि लेऊन मतलब क्या, लेऊन मतलब घालून, आणि वसने म्हणजे राहणे, मतलब क्या, उसको पत्ते को क्या आता है, पत्ते को हरा रंग आता है, मतलब वो हरा रंग लेके बैठते, बराबर, यही बोला है, बराबर। मुरडत आली लिंबोनी, किसको, किसको, लिंबोनी मतलब नीम का, नींबू का झाड़, क्या, नींबू का झाड़, बराबर।
उसके बाद क्या है बोला है कि जर्द तांबडी कर्ण फुले ही घालून सजरी नागफणी। नागफणी मतलब क्या, नागफणी का मीनिंग लिख के ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नागफणी मतलब वो काटेरी झाड़ होते हैं, काटेरी पेड़, काटेरी झाड़े, क्या काटेरी झाड़े, क्या बोलते हैं हम लोग उसको मराठी में क्या बोलते हैं, काटेरी झाड़े। नागफणी मतलब क्या, काटेरी झाड़े, बराबर। उसके बाद क्या बोला है देखो, जर्द तांबड़ी कर्णफुले ही। कर्णफुले मतलब क्या, कर्णफुले मतलब जो हम लोग इधर लगाते हैं देखो कान के इधर, उसको हम लोग कर्णफुले बोलते हैं। मतलब इधर कवि ने मीनिंग लिया है कि एयर रिंग्स, एयर रिंग्स के इधर जो फूल लगाते हैं उसको। और नागफणी का मतलब है काटेरी झाड़े, बराबर, काटेरी झाड़े, बराबर। तो इसका मीनिंग क्या है की निंबाचे झाड क्या करता है, निंबाचे झाड है वो गर्द पोपटी रंगाची क्या नवीन पालवी, मतलब नए पान लेके बैठता है, बराबर। उसके आगे कवियत्री क्या बोलते हैं कि जणू तेने क्या, उसने जणू मतलब वो उसका वस्त्र परिधान किया है उसने, ऐसे ही लगता है वो, बराबर। सब जगह पे हिरवे गार, सब जगह पे हिरवे पत्ते, बराबर। गर्द पोपटी मतलब हिरवा रंग, बराबर। उसके आगे क्या बोलते हैं कवी की ते आनंदाने मुरडत आहे, मतलब आनंदाने त्याला आलेले आहे। तो काय होतो, लिंबाचे झाड काय होतो, खुशी होते त्याला की मला काय हिरवा रंगाची काय आली, पाने आली, बराबर। तसेच नागफणीच्या झाडाला काय लाल रंगाची फुले, लाल रंगाची फुले आली आहेत। नागफणीच्या झाडाला काय, नागफणी मतलब क्या, काटेरी झाडे, काटेरी झाडाला कोणती लाल रंगाची फुले आली आहेत, ती जणू कानात कर्णफुले। कर्णफुले का मीनिंग क्या है यहाँ पे कवियत्री ने लिया है, कर्ण मतलब जो कान के पीछे हम लोग फूल लगाते उसको कर्णफुले। कर्णफुले मतलब एयर रिंग्स, बराबर, एयर रिंग्स घातल्यासारखी वाटत आहे, एयर रिंग्स घातल्यासारखी वाटत आहे। ये कवि ने सेकेंड कड़वे से बताया है, बराबर। बहुत ही सिंपल है। थर्ड कड़वे की ओर बढ़ते। थर्ड कड़वा क्या है देखो, लुसलुस पाने अंगोपांगी फुले वड हा दंग होनी। एक मिनट इरेज करता हूं ये। क्या बोला है, लुसलुस पाने अंगोपांगी फुले वड हा दंग होनी, दुरुंगी चुनरीत उभी ही घाणेरी ही नटुनी थटुनी। क्या बोला है कवि ने, लुसलुस पाने अंगो क्या, लुसलुस मतलब क्या, लुसलुस का मीनिंग क्या है यहाँ पे कवि ने क्या लिया है, लुसलुस का मीनिंग, एक मिनट, लुसलुस मतलब मऊ, क्या लुसलुस मतलब मऊ मऊ क्या आ गई है, पाने, पाने मतलब क्या, पत्ते, मऊ पाने आई है, किसको आई है, पेड़ को आई है। और वो क्या मऊ पाने लेके आई है, फूल वड़ हा दंग होनी, किसको आई है ये नई पाने, लुसलुस मऊ पाने, जो टवटवीत लवलवित मऊ पाने हैं वो किसको आई है, वड़, ये देखो यहाँ पे दिया है वड़ जो पेड़ होता है उसको आई है। और वो क्या कर रहा है, वो क्या हुआ है, वो क्या हुआ है, उसके जो पेड़ है मतलब उसका जो बॉडी है, अंग है, उसको लेके ही बैठा है, बराबर। वो ये कवि ने थर्ड कड़वे से बताया। और आगे थर्ड कड़वे में क्या बताया, दुरंगी चुनरीत उभी ही घाणेरी ही नटुनी थटुनी। घाणेरी क्या है घाणेरी, है पेड़ है, बराबर। घाणेरी मतलब उसको हम लोग एक वेल भी बोल सकते हैं उसको, वेल मतलब मालूम है ना आपको, वेल एक जो कलिंगड़ होता है ना उसका पेड़ नहीं होता, उसको वेल आती है, मतलब एक ऐसी डोरी जैसा एक वेल होता है, डोरी जैसा ही उसको फ्रूट आते हैं, उसको हम लोग वेल बोलते हैं। तो घाणेरी का यहाँ पे मीनिंग क्या लिया है कवियत्री ने, वेल, क्या वेल, याद रखो। हाँ, दुरंगी चुनरीत उभी ही घाणेरी नटुनी ठटुनी। और जो वेल है वो कैसी, एकदम नटून और ठटून रेडी है, बराबर। देखो क्या बोला है कवियत्री ने, वडाच्या झाडाला क्या है, नवीन लुसलुशीत पाणी फुटली आहेत आणि तो स्वतःच काय है, मग्न होऊन डोलत है। मतलब वो क्या कर रहा है, उसको नए नए पत्ते आए और वो क्या कर रहा है, खुद में ही मग्न है और कैसे झूल रहा है, पाने किसी ऐसे डोलते हैं ना वैसे वो कर रहा है, बराबर। और घाणेरीच्या झाडावर 2 रंगाची फुले फुलली आहेत, बराबर। घाणेरीच्या झाडावर काय 2 रंगाची फुले फुलली आहेत, ती पाहून असे वाटत आहेत की तिने 2 रंगाची ओढ़नी ओढ़ली है। उसको क्या 2 रंग की फुले आई है और वो क्या कर रही है, वो बहुत ही मजे में उसको आनंद हो रहा है कि उसको फूल आहे। और क्या 2 रंगाची क्या किए उसने, जणू काय उसने 2 रंग की फुलांची रंगाची ओढ़नी ओढ़ली आहे, बराबर। तो ये थर्ड कड़वे से अपने को कवियत्री ने बताया है। उसके बाद फोर्थ कड़वा क्या है देखो, सळसळ झळझळ पिंपळ पाने मऊ मुलायम मोर पिसा परी, बराबर। सांबर लाल कळ्यांनी लकडून उभे स्वागता
पान दी वरी, बराबर। इसमें कवि क्या बोलते हैं, देखो इसमें कवि क्या बोलते हैं कि जो पळस है, क्या इधर पाने दिए, देखो नहीं, एक मिनट, सरसर सरसर पिंपल पाने, किसकी, पिंपल, पिंपल का पेड़ है, उसको क्या ये, उसके जो पान आहे वो क्या कर रही है, सळसळ करत आहे, देखो पिंपळाची पाने वाऱ्याने सळसळ करत आहे, उसके जो पेड़ के पत्ते है वो कैसे कर रही है, सळसळ, मतलब बहुत ही जो वारा आ रहा है उससे वो क्या कर रही है, हिल रही है बहुत जोर से, बराबर। ती मोर पिसासारखी मऊ आणि रेशमी वाटत आहे, उसको किसकी उपमा दी है, उसको मोरपीस की, जो मोरपीस होता है, मोर का जो पंख होता है उसको हम लोग मोरपीस बोलते हैं, बराबर। उसकी उसको उपमा दी है, कैसे उपमा दी है, मऊ आणि क्या, मऊ आणि रेशमी। देखो ये आ सकता है क्वेश्चन, ऐसे पूछे जाते हैं कि पिंपल के जो पेड़ है उसको किसकी उपमा दी है, तो उसको किसकी उपमा दी आहे, मोर पिसाची, मोराच्या पंखाची उपमा दिली आणि कशी उपमा दिली, मऊ आणि रेशमी वाटत आहे, मऊ आणि रेशमी वाटत आहे, बरोबर। अजून क्या, जब शेतात सांबराचे झाड लाल कळ्यांनी उरवले आहे, शेतातले जे शेताच्या वाटेवर काय सांबराचे झाड येतात, जे काटेरी असतात, त्याला काय, लाल कळ्यांनी, त्याला कोणती कळे येतात, लाल कळे येतात, बराबर। जो कांटे वाला होता है ना, वो जो खेत में आता है कांटे वाला, उसको कैसे फूल आते हैं, लाल फूल आते हैं। आपने देखा होगा जो खेत में जाता रहेगा, नहीं तो किसी ने देखा रहेगा तो उसको कैसे लाल कलर के फूल आते हैं, बराबर। जणू ते येणाऱ्याचे स्वागत करण्यासाठीच उभे आहेत, मतलब वो क्या कर रहे हैं, जणू हम लोग जा रहे हैं और हम लोग का वो क्या कर रहा है, स्वागत कर रहा है, ऐसे ही फील दे रहा है, बराबर। उसके आगे ये फोर्थ कड़वा है। फिफ्थ कड़वे में कवि क्या बोलते हैं कि पळस फूले, यहाँ पे किसका वर्णन किया है, पळस फूले। देखो हर जगह पे क्या किया है, हर जगह पे कवि ने जो वसंत ऋतु आता है उसके बाद निसर्ग में क्या बदलाव आता है वो बताया है। पहले इसमें क्या बताया, कौन सा पेड़ था पहले इसमें, देखो पहले इसमें कौन सा पेड़ था, देखते हैं। पहले इसमें स्वागत किया था, बराबर। उसके बाद क्या किया था, गर्द पोपटी, लिंबाच्या झाडाचा वर्णन घेतलेला, उसके बाद वडाच्या झाडाचा आणि घाणेरी, उसके बाद किसका, पिंपल का और सांबर का, बराबर, सांबर का जो पेड़ है उसका। अभी किसका, पळस फुले, पळस फुले ही बहरून आली या मातीच्या अंकावरती, पळस फुले ही बहरून आली मातीच्या या अंकावरती, कुसुमे सारी या जगातली पाहून त्यांना मनात झुरती। देखो कुसुमे मतलब क्या, कुसुमे का मीनिंग लिया है यहाँ पे, फुले, क्या, फुले, कुसुमे का मीनिंग होता है फुले, बराबर। तो यहाँ पे कवि क्या बोलते हैं की जब पळसाची भडक लाल फुले या मातीच्या मांडीवर येतात, मोठ्या प्रमाणात काय होतात, फुलतात, त्याचा बहार इतका सुंदर है, क्या, उसका जो बहार होता है, इतनी जो फूलें फूलती है उसका बहार होता है, वो इतना सुंदर होता है कि क्या, बाकी के जो फूल होते हैं उनको क्या मन में ही क्या होता है, दुख होता है, वो क्या होते हैं, जलतात, मतलब उनको क्या, उसको अच्छा नहीं लगता और मन में ही वो क्या होते हैं, व्याकुल होते हैं। बहुत ही सिंपल है ये, तो बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है कि कैसे जो फूल आते हैं, किसके, पळस के फूल आते हैं, उनके बारे में कवि ने फिफ्थ कड़वे में बताया, बराबर। लास्ट कड़वे में कवि क्या बोलते हैं कि आंब्याचा वर्णन, किसका वर्णन करते हैं कवि, आम का वर्णन, किसका, आम का। देखो आंब्याच्या मोहरातून आली कोकिळेची सुरेल तान, उजाड उघडे माळ रानही गाऊ लागले वसंतगान। आंब्याच्या मोहरातून आली कोकिळ, कोकिळ मतलब क्या, कोकिळ एक पक्षी है, वो कब आता है, जब जो आम का पेड़ होता है उसको जब मोहर आता है, मतलब उसको जो मोहर आता है, तो तब उसके ऊपर क्या, पेड़, उसके जो आम का पेड़ होता है उसके ऊपर क्या आता है, कोकिल पक्षी आता है, वो क्या गाता है, वो सुरेल गान गाता है, सुरेल गान गाता है, बराबर। उसके बाद उजाड़ उगड़े माल रान ही गाऊ लगले, और ऐसे फील होता है कि जो माल रान है, जो ओपन माल रान है, उजाड़ उगड़े माल रान है, वो भी क्या कर रहा है, वसंत गान, वसंत गान म्हणजे काय, वसंताचे गाणे गात आहे असंच फील करून देतो, बराबर। देखो आंब्याचा मोहर आला असून त्यातून कोकिलाचा मधुर आवाज ऐकू येतो। कोकिल क्या है, एक पक्षी है, कोकिल पक्षी आपको सबको मालूम है, कोकिल क्या है, पक्षी है, बराबर। यामुळे मालरान उजाड दिसत आहे, मालरान किसे, उजाड, एकदम प्रकाशित दिसत आहे, बराबर। ते चैतन्याने भरून गेले आहेत, जणू ते वसंताचे गाण गात आहेत, काय, वसंताचे गाणे गात आहे, बराबर। तो ये कवि ने बताया है, मतलब कवि ने शॉर्ट में क्या बताया कि जब वसंत ऋतु आता है तो निसर्ग में जो पेड़ होते हैं उनको क्या फर्क पड़ता है, उनमें क्या बदलाव आता है, वही सब में बताया। आपको सिर्फ मीनिंग जानना है, मीनिंग भी इजी है, कौन से भी ऐसे वर्ड नहीं है कि आपको हार्ड लगेंगे, सिंपल सिंपल आपको बताए। देखो
कि फर्स्ट इसमें क्या किया है, स्वागत किया है। आपको जो लाइन पढ़ते हो आप, उससे आपको मालूम होता है कि स्वागत करना वसंत ऋतूचे रंग उधळले दिशा दिशांना। निसर्ग स्वागत करता है, वो क्या करता है, कैसे स्वागत करता है, रंग उधल के, बराबर। बेरड कोरल इथली सृष्टी घेऊन आली ती नजराना, मतलब क्या, जब उसके आने से पहले क्या सृष्टि कैसे थी, एकदम कोरडी, मतलब एकदम सूखी सूखी थी। उसके आने के बाद क्या, वो जणू एक क्या नजारा ही लेके आया है, ऐसे कवि उसका वर्णन कर रहे, कवियत्री उसका वर्णन कर रहे। उसके बाद सेकेंड कड़वे में शॉर्ट आपको बता देता हूँ फिर से। देखो, गर्द पोपटी लेऊन वसने मुरडत आली लिंबोनी, मतलब क्या, लिंबाचा झाड है, मतलब नींबू का झाड़ है, उसको क्या आया है, उसको पत्ते आए, कैसे आए, हरे रंग के आए। और क्या कवि क्या बोल रहे हैं कि वो हरा रंग ऐसे अपने बॉडी को लेके ही गया है, मतलब घालूनच ठेवलंय त्यांनी बॉडीला हिरवा रंग, असंच वाटत आहे। दर्द तांबडी कर्ण फुले ही घालून सजली नागफणी, क्या नागफणीची फुले क्या कर रही है, गर्द तांबडी ऐसे कर्ण फुले, मतलब जो उसको दो रंग की फुले आते हैं, बराबर। और वो कैसे फील कर रही है, वो जणू काही कर्ण फुले, कर्ण फुले मतलब क्या, एयर रिंग्स जैसे आई है, बराबर, एयर रिंग्स जैसे, बराबर। उसके आगे क्या, थर्ड इसमें क्या कवि बोलते हैं कि लुसलुस पाने अंगोपांगी फुले वडहा दंग होनी, मतलब क्या, वड की जो पत्ते है वो क्या करता है, सलसलता है, मतलब जो जब वारा आता है तो पानी कैसे सलसल करती है, वैसे ही उसके वड के जो पत्ते है वो कर रहे। दुरंगी चुंदरीत उभी ही घाणेरी ही नटुनी नटुनी, और घाणेरी की जो फुले वो जणू काही पूर्ण नटलेली आहे, वो जैसे रेडी होके नटून थटून उभी आहे, ऐसे ही लग रहे। उसके बाद क्या है, सळसळ झळझळ पिंपळ पाने मऊ मुलायम मोर पिस्परी। देखो, सळसळ सळसळ पिंपल, जो पिंपल की पाने है वो क्या कर रही है, जलजल सलसल कर रही है, बराबर। और उसको किसकी उपमा दी है, उसको मोर पिसाची, किसकी, मोर पिसा परी। देखो यहाँ पे लिखा है मोर पिसा परी, क्या लिखा है, मोर पिसा परी, उसको मोर पिसाची उपमा दी है। और कैसे उपमा दी है, मऊ मुलायम, कैसे, मऊ मुलायम, ऐसी उपमा उसको दी है। सांबर लाल कळ्यांनी लकडून उभे स्वागत पानदरी, जब जो शेत होता है उसमें कैसा सांबर का झाड़ आता है, उसको कैसे लाल रंग की फूल आते हैं, तो वो जनू क्या अपना स्वागत ही कर रहा है, ऐसे उधर खड़ा है, बराबर, ये बोला है। उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद देखो, पळस फुले ही बहरून आली या मातीच्या अंकावरती, पळस फुले कैसे बहुत फूल गई है, किसमें, ये मातीच्या, मतलब निसर्ग में। कुसुमू सारी या जगातली पाहून त्यांना मनात झुरती, कुसुमे मतलब क्या, कुसुमे मतलब फूले, बाकी की जो फूले है वो क्या होती है, उनको अच्छा नहीं लगता, और वो मन में ही क्या व्याकुल हो जाती है, बराबर, ये बताए। और लास्ट कड़वे में क्या, लास्ट कड़वा क्या है, आंब्याच्या मोहरातून आली कोकिळेची सुरेल तान, मतलब जब आम का मोहर आता है उसको पालवी फुटती है, बराबर, तब क्या होता है, कोकिल, जो कोकिल क्या है, पक्षी है, वो क्या आता है, वहां पे बैठता है, और सुरेल क्या गान गाता है, जनु काही, और उसके, और जब मोर आता है तभी क्या होता है, जने जो माळरान है, उगड़े माळरान है, वो भी क्या करता है, वसंत गान गाता है, क्या गाता है, वसंत गान गाता है, मतलब वसंताचे गाणे तो पण गातो। सिंपल सा ये कविता में यही बताया है, बहुत सिंपल कविता है। तो ये इसका टोटल मीनिंग है। इसके बाद इसका रसग्रहण भी आएगा इसके ऊपर आपको, तो घर जाके इसका प्रैक्टिस करो, आपको हर एक कड़वे का मीनिंग समझने का ट्राई करो, और घर पे जाके बुक पे लिखने का भी ट्राई करो कि ये कड़वा मैंने पढ़ा, और उसके बाद उसका मीनिंग मेरे को कितना समझा है, तो आप उसका मीनिंग खुद से लिखने का ट्राई करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।